और इसलिए जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मेरा भी ये मानना है कि एक दिन हम सब लोग इस सांगोद के किसानों की आर्थिक स्थिति का बदलाव करके ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। किस तरीके से पानी पहुंच सकता है? कुछ लोग पत्र लिखते हैं, केवल पत्र लिखते हैं, उनका पत्र लिखना ही काम है। पत्र लिखने से काम नहीं होगा। समस्याओं को समझना, समस्याओं को तह तक जाना और उस समस्या का समाधान करना, यह काम हमारा है। और हमने ये संकल्प किया है कि आज नहीं कल हम इस हाड़ौती के किसानों की कृषि के आधार पर आर्थिक तंत्र को देश का सबसे मजबूत आर्थिक तंत्र बनाएंगे। जो देश के अंदर आधुनिक खेती हो रही है, उनके जितने भी आधुनिक रिसर्च है, इनोवेशन है, उन सबको हम हाड़ौती के अंदर लाएंगे, सांगोद में लाएंगे। पानी एक आवश्यकता है, बिजली भी एक आवश्यकता है। अभी मैं गांव के अंदर आ रहा था, लोगों ने कहा बिजली नहीं मिल रही। और ये सारा सांगोद इलाका तो अभी तक पूरा सिंचित भी नहीं हुआ है, असिंचित इलाका है। बिजली की यहां आवश्यकता है। 20-20 साल, 15-15 साल तक लोगों को लाइट के कनेक्शन नहीं मिल रहे। हमें बुनियादी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। कैसे हर किसान के खेत तक पानी पहुंच सकता है, कैसे किसान को पर्याप्त बिजली की उपलब्धता हो, अच्छा बीज मिले, पर्याप्त खाद मिले। अभी मुझे कुछ दिनों कहा था कि बिरला जी खाद का इंतजाम करो। मैं आज सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, न डीएपी की कमी आने दी जाएगी, न यूरिया की कमी आने दी जाएगी। लेकिन हमें डीएपी, यूरिया के रासायनिक खाद को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अब हमें जैविक खेती के आधार पर, प्राकृतिक खेती के आधार पर बढ़ना पड़ेगा, ताकि कम फर्टिलाइजर का उपयोग कर भी हम ज्यादा उत्पादन करें। ये इनोवेशन जो हमारे नौजवानों ने किया है, वो हम खेत पर करने की आवश्यकता है। इसलिए आप निश्चित मानिए, एक जनप्रतिनिधि के नाते जो मेरा दायित्व है, कोई भी समस्या किसी भी दल का व्यक्ति बताए, सामान्य व्यक्ति भी बताए, मेरी कोशिश रहती है कि उस समस्या का समाधान हो। उन्होंने पत्र लिखा है, ऐसे चीते और शेर के बारे में पत्र ज्यादा लिखते हैं वे। ये भी आवश्यकता है, लेकिन पहले आवश्यकता देश के किसानों की है, इस हाड़ौती के किसान की जिंदगी को बदलने की है। और इसीलिए जनवरी के अंदर हम जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नए स्टार्टअप हैं, नई योजना है, नए नौजवानों ने जो काम किया है, उसका सांगोद में मेला लगाएंगे। कुछ प्रगतिशील किसानों से आग्रह करेंगे कि जो कुछ भी देश में एग्रीकल्चर में परिवर्तन हो रहा, अपने खेत में प्रयोग कर देखें। अगर अच्छे परिवर्तन आते हों तो उसका प्रयास करें, ताकि उस परिवर्तन का लाभ यहां भी मिल सके। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग बात है। कल मैं अर्जुनपुरा गया तो अर्जुनपुरा के अंदर अलग बात है। अर्जुनपुरा के किसान ने कहा कि हम 3 खेती कर लेते हैं।
आलू भी कर लेते हैं, सब्जी भी करते हैं, और सीजनल कर लेते हैं, क्रॉप भी कर लेते हैं। बूंदी की मैं गया तो वहां उन्होंने कहा कि हम अमरूद लगाते हैं और एक अमरूद में 1 बीघा में 50,000 से 60,000 कमाते हैं। हर किसान के अलग अलग कहानी है। हम उसमें से जो बेहतर विकल्प है, जो हमारे जमीन, हमारी पानी, हमारी बिजली की उपलब्धता के अनुसार होगा, उसको हम प्रयोग करने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों की जिंदगी को बेहतर कर सके। इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर है। मेरी कोशिश होगी कि हर मजदूर को काम मिले। हमारी कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, अच्छी शिक्षा मिले, और इसीलिए हमने कहा है कि उस अंतिम गांव तक पहुंचना, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि अभी सावन भादो से आ रहा था तो एक व्यक्ति मुझे मिला, अब करंट लगने के कारण उसके 11 लाख का खर्चा था, और कई लोग ऐसे मिले जिनकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो धन नहीं है। आप निश्चित मानिए इस संसदीय क्षेत्र का एक एक व्यक्ति का मेडिकल चेकअप कराएंगे। कितनी भी गंभीर बीमारी होगी, उस गंभीर बीमारी का चिन्हित करेंगे, और जहां कहीं भी देश के अंदर इलाज हो सकता है उसका इलाज करके उसको स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना सबसे प्राथमिकता है। कोरोना के समय लोगों ने देख लिया है कि बिना स्वस्थ के दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। बड़े से बड़े लोगों ने भौतिक संसाधनों का बहुत बड़ी ताकत खड़ी, धन की बहुत बड़ी ताकत खड़ी की है, लेकिन बीमारी किसी व्यक्ति को, धन को देखकर नहीं आती। इसलिए हमारा प्रयास है कि समाज के हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना।